साहिल अदीम के मामले में आपकी ज़ुबान क्यों खामोश है? आप तो करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। ये शिकायतें मेरे बहुत से दोस्त मुझसे कर रहे हैं, तो इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। जो लोग साहिल अदीम को सुनते हैं उनका ये कहना है कि यार दलील बड़ी ज़बरदस्त देता है और हमारे स्टेटस पर मयार के मुताबिक आके हमें समझाता है। देखें, कोई भी इंसान मुकम्मल सही नहीं होता और मुकम्मल गलत भी नहीं होता। हर इंसान में अच्छी बुरी आदतें होती हैं। उसूल ये है कि अच्छी चीज़ों को ले लिया जाए और बुरी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। अब ये मौसूफ जो है दीन पर बात करते हैं। अब दीन के मामले में क्या सही है क्या गलत है ये फैसला हर इंसान नहीं कर सकता। ये अहले इल्म का काम है जिसे उलमा कहते हैं। और साहिल अदीम साहब का अगर बस चले तो ये इस दुनिया से मौलवियों को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो सारा दीन इन्हीं के पास है। उलमा तो बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब साहिल अदीम साहब का एक टैलेंट ये भी है कि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर बात करते हैं, इतने खुद एतमादी के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में बात करते हैं कि सामने वाला समझता है कि यही हक है, सच है। अब इसीलिए जो लोग नया नया दीन सीख रहे हैं, खासकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनके ऊपर साहिल अदीम साहब की बातें बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। मैं एग्जाम्पल देता चलूँ, एक जगह इन्होंने कहा कि अहादीसें भरी हुई हैं सहाबा कराम के किस्सों से। मौला अली की तो कोई हदीसें ही नहीं है सिवाय चंद एक के। और इतने खुद एतमादी के साथ इतना ओवर कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज कि वो मौला अली चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सिवाय चंद एक के उनकी कोई हदीसें ही नहीं है। दीगर सहाबा के तो कसीदे पड़े हुए हैं। अहले बैत के साथ जो कुछ हुआ हम सबको पता है। कोई भी ऐसा जी शऊर मुसलमान नहीं है जिसको पता ना हो कि कोई तुक्का नहीं लगा कि अली बिन अबी तालिब और अहले बैत हुसैन अलैहिस्सलाम या हसन अलैहिस्सलाम की हदीसें क्यों नहीं आई नीचे। तुक्का है, इतना बड़ा तुक्का लग गया, आखिरी खलीफा और हदीसें कोई नहीं। किसी भी सुन्नी से पूछें, गिन के 6 हदीसें निकाल के था अली बिन अबी तालिब। इस अंदाज के साथ ये लोगों को दीन सिखाते हैं और लोग बिना तहकीक के इसकी बातों को सच मान लेते हैं। इनकी ये वीडियो जब अहले इल्म की नज़रों से गुजरी, उन्होंने जब हदीस का जायजा लिया तो पता चला सिर्फ बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत होने वाली मुतअद्दिद हदीसें मौजूद हैं। सिर्फ बुखारी शरीफ की बात कर रहा हूँ, बाकी किताबें तो छोड़ दें आप। इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि ये शख्स बिना किसी एहतियात के बात करता है। इनका कॉन्फिडेंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका मुतकब्बिराना अंदाज लोगों को मुतासिर कर देता है। मेरे नज़दीक एक ऐसा शख्स जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, जिसका आई कांटेक्ट अच्छा हो, ये एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर तो हो सकता है, आलिम दीन नहीं हो सकता। साहिल अदीम साहब ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा टेलीकॉम कंपनियों में नौकरी करते हुए गुजारा है और यही वजह है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये शख्स अपनी इस स्किल्स को बजाय दुनियावी मामलात में इस्तेमाल करने के ये दीन के मामले में इस्तेमाल करने पे तुला हुआ है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, जहां आपको इन जैसे लोगों की बातें मोटिवेट करें, इनको जरूर सुने, अच्छी चीज डिलीवर करें, उनको एक्सेप्ट करें। हम आयतुल कुर्सी भी तो पढ़ते हैं, किसकी वजह से? तो लिहाजा दीन के मामले में भी अगर इन जैसे लोग कोई बात कहें और आपको लगे कि ये ठीक है, तो उसको मानने से पहले किसी ऑथेंटिक उलमा से उसको वेरीफाइड करवा लें। और याद रहे, उन उलमा से जो कुरान और सुन्नत से नतीजे निकालते हैं, ना कि उनसे जो अपने बुजुर्गों के कसीदे पढ़ाते हैं। अब रही बात साहिल अदीम साहब के दीनदार होने पर, तो मैं कोई फतवा नहीं देता। मुझे नहीं पता उस शख्स का इल्म कितना है। मैं बस ये जानता हूँ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दाई होता है, उसका सबसे पहले इखलाक अच्छा होता है। इखलाक ही असल दीन की जमानत है। जिस शख्स का मिशन ये हो कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे लेकर चलना है, तो वो सबसे पहले अपना इखलाक बेहतर करेगा। और साहिल अदीम साहब का इखलाक कैसा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन मौसूफ के नज़दीक ये एक ही पढ़े लिखे शख्स हैं पूरी कायनात में, बाकी सब जाहिल हैं। और सबसे बड़े जाहिल तो वो उलमा है जिन्होंने मदरसों में वक्त गुजारा है, क्योंकि उन्हें फिजिक्स की इक्वेशंस नहीं आती, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो ये सारे उलमा जाहिल। और ये बातें इन्होंने कोई किताबों में नहीं लिखी हुई, बाकायदा टांग पे टांग रखकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चौड़े होकर बैठते हैं और बोलते हैं वो भी जाहिल है, वो भी जाहिल है, वो भी जाहिल है। मैं दीनदार हूँ, तो मेरे नज़दीक तो ऐसा शख्स दीन का दाई नहीं हो सकता। मेरा एक मशवरा है साहिल अदीम साहब को कि आप मदारिस के दौरे करें, देखें दरस निज़ामी कैसे पढ़ाई जाती हैं, देखें हदीसों के दौरे कैसे करवाए जाते हैं, आलिम कैसे बनते हैं, मुफ्ती कैसे बनते हैं। ये 30-30, 40-40 साल जो उलमा मदरसों में लगाते हैं, वो करते क्या हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं। आप यकीन जानिए, आपको खुद नहीं पता आप हैं कौन। मैं तो आपको एक अच्छा टीचर समझ सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को टीचर भी नहीं समझ रहे। आपका कोई एक डोमेन ही नहीं है। आपको लेकर तो हमारे मीडिया वाले भी कंफ्यूज हैं कि आपको टीचर बोले, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बोले, आपको पब्लिक फिगर बोले, इन्फ्लुएंसर बोले, क्या बोले। ये मीडिया वाले भी तंग हैं। इसीलिए इन्होंने बस एक चीज देखी कि ये बंदा दीन पे बात करता है, तो सिंपल है, इस्लामिक स्कॉलर लिखते हैं। जो बंदा 4 आयतें पढ़ लें उसको लिख दो मजहबी स्कॉलर। आपको मजहबी स्कॉलर इन मीडिया वालों ने बनाया है, क्योंकि इनको आपकी कोई एक डेजिग्नेशन नहीं मालूम। आप 4 कश्तियों में सवार हैं, तो इन मीडिया वालों की बातों में आकर अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर ना समझो, अपना डोमेन सेलेक्ट करो, आप हो कौन। चंद सालों में चंद 100 अफराद के सामने स्टेज पर इधर उधर भागकर स्पीच कर देना, लोगों को मोटिवेट कर देना एक अलग चीज है, और अहदीस की कुतुब के साए में 30-30 साल गुजार देना इल्म सीखने और सिखाने में, ये एक अलग चीज है। आपके वो चंद साल जो कि आपने यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े लेक्चर्स देकर मोटे मोटे लिफाफे बनाए हैं, वो अलग हैं। और ये उलमा जिन्होंने सारी जिंदगी मदारिस में लगाए हैं, दीन सीखा है, सिखाया है, ये कुछ और लोग हैं। आप इस बात का घमंड ना करें कि आपको यूथ सुनती है। यूथ आप जैसे लोगों को क्यों सुनती है मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो उलमा है ना,
ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट को लेके चल रहे होते हैं कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, जो शरीयत की बुनियादी मसाइल है वो बयान करते हैं ताकि एक मुआशरा डेवलप हो, आपस के ताल्लुकात अच्छे हों, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात दाखिल हो जाए, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। अभी जो पढ़ा लिखा तबका है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, ये शायद इन चीजों से बोर हो गए हैं, ये थोड़े रोशन ख्याल हो गए हैं, और इनको रोशन ख्याल बनाने में कुछ किरदार आप जैसे स्पीकर्स का भी है। आपको अगर दीन सिखाना है तो आप इसी तरह सिखाएं ताकि मुआशरा डेवलप हो, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ नया करना है। आप वो यूनिक चीजें लेकर आते हैं जो लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी। आप जैसे स्पीकर्स की बातें सुन के लगता है कि बस कल ही याजूज माजूद की कौम जो है नमूदार हो जाएगी। वो बस इंशाल्लाह बोलने ही वाले हैं, अभी हल्का सा जलजला आएगा और याजूज माजूद पूरी दुनिया में छा जाएंगे। वो रशिया की सैटेलाइट ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की वो सीसे पिलाई दीवार को ढूंढ लिया है, वो साइबेरिया के पहाड़ों में मौजूद है जो कि बर्फ से ढकी हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज चल रहा है, बर्फ पिघल रही है, बस बर्फ पिघलने ही वाली है, वो दीवार दुनिया को नजर आ जाएगी। वो दज्जाल भी अभी आने वाला है, आपके कराची क्लिफ्टन के साहिल से 70-80 किलोमीटर दूर अस्तोला आइलैंड के अंदर बैठा हुआ है। तमीमदारी की कश्ती यहीं पर आके रुकी थी। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनता जा रहा है, अभी वो ईरान को खत्म कर देगा, अगला हदफ पाकिस्तान होगा, ये मदीने की दीवार तक पहुंच जाएगा, और गरकत के दरख्त भी लगा रहा है जहां पर वो छुपेंगे, मुसलमान इनको मारेंगे। और भाई आपकी ये सारी बातें ठीक है, कोई इनकार नहीं कर रहे इन चीजों से, ये सारी बातें आप उनको बताओ जो ऑलरेडी दीन में दाखिल हो चुके हो, जो लोग नए नए दीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो रोशन ख्याल लोग हैं, जो बेदीन लोग हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अगर मौका मिल रहा है तो यार उनको हयात तय्यबा सिखाओ, उनको पहले दीन में दाखिल तो करो, उनको पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात तो बताओ, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो सिखाओ। आप डायरेक्ट क़यामत की निशानियों पे ले गए, और वो भी वो निशानियां जो बिल्कुल आखिरी की हैं। वो इस्लाम के दामन में आने से पहले ही डर जाएंगे कि भाई अब तो क़यामत आने वाली है। ये वजह है जो यूथ आपको सुनती है। यूथ को चस्के चाहिए, यूथ को हिस्ट्री चाहिए, यूथ आपको दीन समझने के लिए नहीं सुनती, इस तरह के वाकयात सुनने के लिए सुनती है, क्योंकि इस तरह के वाकयात से आप लोगों को नमाज रोजा नहीं सिखा सकते। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यही आप जैसे लोगों की कामयाबी की वजह है। आप इस घमंड में मारे जा रहे हैं कि यूथ आपको सुनती है। आप एक प्रैक्टिकल करके देखें, आप अपनी पर्सनैलिटी इस्लाम के मुताबिक बनाएं, शलवार कमीज पहने, छोटे छोटे बाल करें, आपने ये जुल्फे नहीं रखी हुई, ये फैशन है आपका, थोड़े से सॉफ्ट होने की कोशिश करें, अपने अखलाक को अच्छा करें, कुछ देर के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने कॉन्फिडेंस को यानी तकब्बुर को उतार के फेंकें, बिल्कुल पोलाइट होकर कुरान पाक को, हदीस की किताब को सामने रखें। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस मौजू के ऊपर आप बात करें जिसमें आप बुनियादी मसाइल को डिस्कस करें कि मुआशरे में रहना कैसे है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना कैसे है। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप बात करें, चंद दिनों तक आप ये चीजें करते रहें, फिर देखेंगे आपको कितनी यूथ सुनती है। तो बहरहाल मेरा साहिल अदीम साहब के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मैं बस ये समझता हूँ कि साहिल अदीम साहब आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, अच्छी फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन जो अखलाक आप लेके चल रहे हैं, जो मुतकब्बिराना अंदाज आप लेके चल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ बाकी सब जाहिल है, उसको तागूत का मतलब नहीं पता, क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं आती। इस तरह के रवैयों के साथ, इस तरह के अखलाक के साथ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दाई हरगिज़ नहीं हो सकते। आप यूनिवर्सिटी के तलबा को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं अपनी तरफ, क़यामत की निशानियां बता कर, क्योंकि वो कुछ यूनिक देखना चाहते हैं, लेकिन आप एक दीनदार मुआशरा नहीं बना सकते। तो लिहाजा मेरा आपको मशवरा है कि अपना डोमेन सेट करें, अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर तक ही रखें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि दुनियावी मामलात में जहाँ पर इस तरह के स्कॉलर्स की बातें आपको अच्छी लगे, आप ज़रूर एडॉप्ट करें, लेकिन दीन के मामले में आप एहतियात करें, क्योंकि ये स्पीकर्स दीन के मामले में बिल्कुल एहतियात नहीं करते।